हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साडे करियर एकेडमी। आज हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट 6.5 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, जैसे कि हमने 4 देखा था वैसे ही सिंपल यहाँ पे जो हमें ग्राफ निकालने हैं, जैसे हमने हिस्टोग्राम निकाला था 6.4 में, इसी में भी वैसे ही ग्राफ हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन के। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ करने हैं, क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट हम में पूरा देखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे हम तो आपको तो पता है, हम इसे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस लेते हैं, राइट। इसमें ये क्रिंक मार्क भी निकालते हैं, ठीक है, क्रिंक मार्क का साइन भी निकालते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायग्राम रहेगी, मतलब जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इसमें 2 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं हम, हिस्टोग्राम से भी और हमें डायरेक्ट पॉलीगॉन इस तरह से भी हमें ड्रॉ करना, मतलब दोनों टाइप में आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, राइट, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्या लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी, राइट, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, मतलब हम ये ड्रॉ करने के लिए ये जो कोऑर्डिनेट लेंगे बच्चों, तो कैसे लेना है ये कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे कैसा 20 से 30 हमें ये क्लास दिया है, ठीक है, फिर 30 से 40, 40 से 50 ऐसे एक क्लास दिया है, ठीक है। तो ये क्लास हम ले सकते हैं, लेकिन अभी ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 10, 20 ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हुए हैं, और यहाँ पे 20, ये ठीक है 20 लिए, लेकिन ये 35 कहाँ से आए, ठीक है ना। ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, मतलब ये 35 कहाँ से आए, 35 कहाँ से आए, ये 20 यहाँ से है, लेकिन 35 तो नहीं है यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे 40 है, 45 कहीं भी नहीं है। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये होता है क्लास मार्क। क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क, ओके, ये क्लास मार्क होता है, ठीक है। ये जो रहता है, मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, जो वैल्यूज है, ये सपोज 45 और ये 40, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये रहेगी क्लास मार्क, क्लास मार्क जो कि हम क्लास से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये रहेगा अपना फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये जो दी रहेगी, ठीक है, ऐसे इसको लेना है, ठीक है। अभी ऑलरेडी ये ग्राफ में दिया है तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस है उसमें हमें निकालना पड़ेगा पहले क्लास मार्क, ओके। तो देखिए कैसे करना है, अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस है, इसमें पॉलीगॉन, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे हैं, ठीक है। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। चलो देखिए अभी यहाँ पे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे जो पूछा है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमारे पास कौन सी क्लास में रहेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये दिए हुए, यहाँ पे हाईएस्ट स्टूडेंट 60 है, तो कौन सी क्लास में रहेंगे। देखो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, ये कौन सी क्लास में आ रही है, देखो यहाँ पे ये 60 to 70 आ रहे हैं, कौन से क्लास में आ रहे हैं, 60 to 70 मैक्सिमम क्लास, मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट द क्लासेस हैविंग द जीरो फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, ये वाले 20 to 30 एंड और कौन सा है यहाँ पे 90 to 100, 90 to 100, ओके। ये दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0 रहेगी। What is the class mark of the class having the frequency 50, अभी 50 फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क कितना रहेगा, कितना है यहाँ पे, ये जो रहता है ये क्लास मार्क रहता है, ये क्लास मार्क, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास मार्क होता है, ठीक है, और ये क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो क्लास मार्क कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा 55 आएगा, कितना आएगा, 55। बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है, फिर फोर्थ क्वेश्चन, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लासेस हुज द क्लास मार्क इज 85। यहाँ पे क्लास मार्क जो है वो 85 यहाँ पे
तो यहाँ पे जो क्लास है ये होगा हमारा लोअर क्लास, ये होगा हमारा अपर क्लास। लोअर क्लास क्या रहेगा और अपर क्लास क्या रहेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, लोअर क्लास लिमिट क्या आएगा, लोअर क्लास लिमिट कितना आएगा हमारा 80, ओके। और अपर क्लास क्या आएगा, अपर क्लास आएगा हमारा यहाँ पे 90, ओके। अपर क्लास कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास ऑफ 80 to 90। 80 to 90 कितने स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे, 50 स्टूडेंट आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पे, 50 स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमें शो द फॉलोइंग डाटा बाय द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉलीगॉन। हमें यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बिल दिया हुआ है और फैमिलीज दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 6 to 800, 800 to 1000, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमें क्लास दिया, क्लास ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्लास ऑलरेडी है। फिर हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट हम लेते हैं क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो मैंने इसकी वजह से यहाँ पे क्लास मार्क निकालूंगा, फिर फ्रीक्वेंसीज तो दी हुई रहे, मतलब दी है, और फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना के रखा है और ग्राफ लेके रखा है यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूमिंग के लिए, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ। क्लास अभी पहला जो दिया होता है उसका पहले वाला क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है ग्राफ। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं 0 से 200 है, तो -200 से 0 ले लेता हूँ पहले पॉइंट, ठीक है। और फिर 0 से कंटिन्यू करेंगे, 0 से 200, ओके। फिर बाद में नेक्स्ट 200 से 400, ओके। फिर 400 to 600, ठीक है। 600 to यहाँ पे आएगा 800, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 800, 800 से नेक्स्ट क्या आएगा, 800 के बाद क्या आएगा, 800 to 1000 आएगा बच्चों, ठीक है। अभी हमारे पास तो 1000 तक ही है। फिर भी हमें एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्लोज नहीं होंगे पॉइंट, तो हमें एक और ऐड करना पड़ेगा। 100 to क्या आएगा 12, मतलब 1200, ओके। 1200 आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्लास मार्क, हमें इसका क्लास मार्क पता है क्या, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब क्लास मार्क कैसे लेंगे, यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे क्लास मार्क क्या लेते हैं हम, यहाँ पे लेंगे -100, ओके। इसका क्लास मार्क क्या लेंगे 100। आप बोलोगे कि सर आप तो डायरेक्ट ही लिख रहे हैं क्लास मार्क, राइट। हमें कैसे पता चलेगा कैसे निकाला है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखो लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे कितना है 200, यहाँ पे कितना है 400, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे 200 प्लस 400 600 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 600 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 300 आता है। इन दोनों का एडिशन यहाँ पे कितना आएगा, ये 400 प्लस 600 1000 का डिवाइडेड बाय 2 किया तो यहाँ पे क्या आएगा 500, ओके। इन दोनों का एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आएगा 700, ओके। इन दोनों का एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, 800 और 1000 कितना आता है 1800, तो उसका हाफ मतलब 2 से डिवाइड किया तो 900, ओके। इसका किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1100, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें इसकी पता नहीं क्या है, तो इसकी कितनी दी हुई है 240, इसकी 300 दी हुई है, इसकी कितनी दी 450, इसकी फ्रीक्वेंसी 350, इसकी फ्रीक्वेंसी 160, और इसकी पता नहीं है तो 0 लेते थे, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, क्लास मार्क -10, 0, यहाँ पे सॉरी 10 नहीं 100, 0, -100, 0, ये 100, 240, यहाँ पे 300, 300, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 500, 450, नेक्स्ट आएगा 700, 350, नेक्स्ट आएगा 900, 160, नेक्स्ट आएगा
0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें ये जो है, ठीक है, जो क्लास मार्क रहता है वो हमें एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो पता है आपको, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे हम क्लास मार्क लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, ठीक है। क्लास मार्क अभी यहाँ पे मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, 100, 200, फिर 300, फिर 400, नेक्स्ट कितना आएगा 500, ठीक है। यहाँ पे मैं 500 लिखता हूँ, नेक्स्ट आएगा 600, ओके 600, नेक्स्ट आएगा 700, नेक्स्ट 800, 900, 1000, ओके। और ये लास्ट यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, इसके आगे नंबर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे ये जो है ये 0 0 है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0 0 है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत होगा, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये 1 0 0 0, ओके, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम y एक्सिस के भी लिखेंगे। y एक्सिस पे भी मैं अभी 100 से स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो 50 से भी किया तो चलेगा, ठीक है। 50, 100, यहाँ पे कितना आएगा 150, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 200, यहाँ पे कितना आएगा 250, फिर यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे कितना आएगा फिर 350, यहाँ पे कितना आएगा 400, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 450, ठीक है। यहाँ तक बस हो गया, क्योंकि हमारे पास 450 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो अभी इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम पहले पॉइंट क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट -10, 0, राइट। तो हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ओके। तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट एक्स एक्सिस के रहते हैं, ये पॉइंट वाई एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पे हमारा -100 है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट ले लेंगे, ये वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 100 और 240, ठीक है। 100 और 240, 240, ओके। यहाँ पे कहीं तो लेंगे, ठीक है। 250 से थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा आपका 100, 240, ओके 100, 240, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारा बच्चों 300 यहाँ पे है और इसका 300 यहाँ पे, ओके। ये हो गया 300, यहाँ पे आएगा हमारा 300, 300, ओके। ये हो गया हमारा 300, 300। नेक्स्ट क्या आएगा 500 और 450, 500 यहाँ पे, 450 यहाँ पे, ये लास्ट वाला, ठीक है। ये 500 और ये 450, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट बाद में 700, 350, 700 और 350 मतलब यहाँ पे आएगा 350, राइट। ये 350 और ये 700, ये 700, 350, ओके 700, 350। नेक्स्ट क्या आएगा 900, 160, 900, 160 मतलब 100 से थोड़ा सा, मतलब 150 से आगे थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा मतलब 900, 160 ये आएगा, ओके। और लास्ट क्या आएगा 0 to ये यहाँ पे आएगा डायरेक्ट, राइट, यहाँ पे आएगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट ये जोड़ दो, नेक्स्ट अभी ये इसको जोड़ दो,
फिर ये इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत ही इजी है, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, the following data shows the classification of the percentage of the mark of student and the number of student and draw the frequency of polygon from the data। ओके, टेबल्स यहाँ पे रिजल्ट दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, ठीक है। तो ये मतलब ये मत समझ लेना कि ये इसका आंसर है। मैं ये बोलने वाला हूँ कि आपको ऐसे ही जो सेकंड में सॉल्व किया है हमने, ऐसे ही सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन 3 को। मतलब यही सेम ऐसे ही आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और आपको ये मतलब ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना चाहिए, आपको आना, मतलब ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सॉल्व करके इसका मुझे कमेंट में फोटो या आंसर बताना है कैसे आ रहा है, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दो, इसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, अभी हमारे मतलब वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट और लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपके दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।